हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी साधना अर्जुन और आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12 से रिलेटेड क्वेश्चंस को। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर आर्टिकल 12 स्टेट इंक्लूड्स। आर्टिकल 12 की जो डेफिनेशन है उसमें स्टेट में क्या क्या चीजें इंक्लूड्स है। ऑप्शन ए, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। बी, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। सी, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। D, all local or other authorities under the control of India. And E, all of the above. आपके दिमाग में तुरंत सही आंसर आ गया होगा। आर्टिकल 12 अगर हमने डिस्कस किया तो हमें पता है ये सभी चीजें जो है वो आर्टिकल 12 में इंक्लूड है, तो इसका आंसर हो जाएगा E। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुडिशरी इज इंक्लूडेड इन स्टेट अंडर आर्टिकल 12। कि आर्टिकल 12 में जुडिशरी स्टेट में इंक्लूड होती है, ये क्वेश्चन है। A, yes. B, no. C, is a state while performing non-judicial functions. D, is not a state while performing judicial functions. E, C and D both. अगर हमने आपको जरा भी ध्यान हो, जुडिशरी की पोजीशन ये है कि जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है तो हम उसको स्टेट कंसीडर करते हैं, लेकिन जुडिशरी जब जुडिशियल फंक्शंस करती है तो हम उसको स्टेट कंसीडर नहीं करते। तो यहाँ पे सी भी सही है और डी भी सही है, तो फिर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ई, सी एंड डी बोथ। Which one of the following is considered to be included within the definition of state as per Article 12 of the Constitution for the purpose of enforcement of fundamental rights? इतना बड़ा क्वेश्चन है, पूछने मतलब सिर्फ इतना है कि नीचे जो चार चीजें दी गई हैं इसमें से कौन सी आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन में आती है। फर्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। बी, पार्टनरशिप फर्म। सी, अ गवर्नमेंट कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। डी, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। अब यहाँ क्या है, एक क्वेश्चन से के कई क्वेश्चंस निकलेंगे अगर एक क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लेंगे। हमें केवल इसमें ये नहीं होता कि सही आंसर निकालना है, क्योंकि जब क्वेश्चन बनेंगे तो एक क्वेश्चन से चार क्वेश्चन आगे बनते हैं। अब इसमें से एक चीज जो है वो स्टेट है, इसका मतलब तीन चीजें स्टेट नहीं है। इन तीन में से किसी को भी ये पूछा जा सकता है किसी आगे क्वेश्चन में कि ये स्टेट है या नहीं है, तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज अ स्टेट, ये हमें पता है, तो आंसर हो गया ए। यहां से एक चीज और आपको निकालनी है कि पार्टनरशिप फर्म, a government company registered under the Companies Act 1956 and a cooperative society registered under the Cooperative Societies Act 1912 is not state। ये तीनों चीजें स्टेट में कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ सही आंसर हमारा क्या हो गया? ए। Which one among the following is not relevant factor to decide whether an agency or instrumentality should be treated as state under Article 12 of the Constitution of India? A, deep and pervasive state control. B, monopoly status conferred or recognized by the state. C, functions which are of public importance. D, profit earning। क्वेश्चन ये है कि अगर आर्टिकल 12 में हमें स्टेट जब डिसाइड करते हैं तो कॉन्सेप्ट आ जाता है एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी, यानी कि कोई भी एजेंसी या कोई भी इंस्ट्रूमेंटैलिटी जो स्टेट की है उसको भी स्टेट कंसीडर किया जाता है। तो कहते हैं कि अगर ऐसा हम जब करते हैं तो इन चार में से कौन सी चीज ऐसी है जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है? तो डीप एंड परवेसिव स्टेट कंट्रोल, मोनोपोली हो गया, फंक्शंस विच आर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग जो है इसका कोई रोल नहीं होता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे अलग की चीज है। ये जब हम ये डिसाइड करते हैं वेदर एनी एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटैलिटी इज अ स्टेट और नॉट, यहाँ पे प्रॉफिट अर्निंग जो है इसका कोई रोल नहीं होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अर्निंग। Which one of the following is not state? अब इन्होंने कहा कि कौन सी चीज स्टेट में नहीं आती है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग एनसीईआरटी स्टेट नहीं है एक चीज। अननेशनलाइज्ड बैंक स्टेट है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ स्टेट है। गृह कल्याण केंद्र स्टेट है। तो एनसीईआरटी स्टेट नहीं है, ये तो इसका आंसर हो गया। यहां से तीन चीजें और इंपॉर्टेंट निकल के आएंगी कि ये तीनों बी, सी और डी में जो दिया गया है,
नेशनलाइज्ड बैंक, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़, गृह कल्याण केंद्र, ये तीनों स्टेट हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर अगर हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ए कि एनसीईआरटी स्टेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्टेट गिवन इन आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रेलेवेंट फॉर द फॉलोइंग। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ये गलत होता है ज्यादातर। इसको थोड़ा देखिए, ये कह रहा है कि जो स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है ये किस पर्पस के लिए दी गई है। पहला, ओनली पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, केवल पार्ट 3 के लिए दिया गया है। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट दिए गए पार्ट 3 में, फंडामेंटल राइट्स आर जनरली अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, सो दैट आर्टिकल 12 डिफाइंस द टर्म स्टेट। तो पार्ट 3 से तो है ही, हमें पता है। बी कह रहा है ओनली पार्ट 3 एंड 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 और पार्ट 4 तो दोनों के लिए। सी कहता है ओनली पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केवल पार्ट 4 के लिए। और डी कहता है होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका सही आंसर जो है वो आपने पता नहीं क्या सोचा है, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है बी, ओनली पार्ट 3 एंड 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी वजह क्या है? आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, आर्टिकल 36 डीपीएसपी स्टार्ट होता है उसमें भी स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, और आर्टिकल 36 में कहा है स्टेट की वही डेफिनेशन होगी जो आर्टिकल 12 में दी गई है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा पार्ट 3 एंड पार्ट 4। Which one of the following does not fall within the meaning of state under Article 12 of the Indian Constitution? अब फिर वही चीज पूछी है कि कौन स्टेट की डेफिनेशन में नहीं है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय भोपाल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पार्लियामेंट, ब्रिटिश एयरवेज कॉर्पोरेशन भोपाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब बरकतुल्ला विश्वविद्यालय तो है ही, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ही आर्टिकल 12 में, भोपाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है, तो स्टेट कौन नहीं है? ब्रिटिश एयरवेज कॉर्पोरेशन, यानी कि सी। In which case it was held that if a body is an agency or instrumentality of the government, it may be an authority under Article 12, and further court laid down tests for determining whether a body is an agency or instrumentality of the government. जैसे हमने कहा कि अगर कोई प्रूव हो जाता है कि कोई स्टेट की एजेंसी है या इंस्ट्रूमेंटालिटी है स्टेट और गवर्नमेंट की, तो वो भी स्टेट कंसीडर की जा सकती है। पीछे में भी हम डिस्कस करके आए हैं। ये कॉन्सेप्ट ये पूछ रहे हैं किस केस में दिया गया था, तो वो केस है, चलिए अब जो है वो तो बात की बात है, पहले हम ऑप्शन पढ़ देते हैं। आरडी सेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी, आपको टाइम मिलना चाहिए ना, आपको क्या सही लग रहा है? अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीद, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सबजीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आपने बिल्कुल सही आंसर सोचा होगा अगर आपने लेक्चर देखा है, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो सही आंसर हो गया आरडी सेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी। A corporation is state for the purpose of enforcement of fundamental rights. तो कारपोरेशन है ये स्टेट है, ठीक है, क्यों है ये अब बताना है। It is a body registered according to law. Second, it is an agency or instrumentality of government. C, it has to report to government. D, the government services are made applicable to its employees. 4 ऑप्शन है, हमें ये बताना है कि कारपोरेशन स्टेट तो है लेकिन क्यों है। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इट इज एन एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट की एक एजेंसी और इंस्ट्रूमेंटालिटी है। तो सही आंसर हमारा हो गया बी। Which one of the following is state under Article 12 of the Indian Constitution for the purpose of enforcement of fundamental right? सब क्वेश्चन सेम वही है, केवल इतना बताना है कि आर्टिकल 12 में कौन चीज इंक्लूड है। अ पार्टनरशिप फर्म, a company established under the Companies Act, a cooperative society, the Life Insurance Corporation of India। क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है शायद, तो वही हो गया। पार्टनरशिप फर्म नहीं है, कंपनी एस्टैब्लिश्ड अंडर द कंपनीज एक्ट नहीं है, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, तो एलआईसी स्टेट है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चीज वही है लेकिन उसको थोड़ा सा डिफरेंस करके पूछा है, तो हमने वो भी कोशिश की है कि आपको हर एंगल पता लगे, क्वेश्चन किस तरीके से भी पूछ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेट फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 12, क्योंकि आर्टिकल 12 से यही पूछा जाता है हमेशा कि कौन स्टेट है कौन स्टेट नहीं है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग,
इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पार्लियामेंट्री स्टडीज, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। तो आपने सही जवाब पता नहीं सोचा, लेकिन इसका सही आंसर है सी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। बाकी तीनों जो है वो स्टेट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, एक जगह लिख लीजिए कौन कौन सी चीजें स्टेट नहीं है, कौन कौन से स्टेट है, क्योंकि आर्टिकल 12 से जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से आएगा। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर चार चीजें दी गई हैं, यही पूछा है कौन स्टेट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, यूनिवर्सिटी ऑफ पटना है, अडीटी नहीं है। अडीटी मतलब ये डिवाइन से निकल के आया है, गॉड हो गया, देवता हो गया, तो उसको डीटी कहते हैं। तो ये सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। In which case it was held that court could not pass an order or issue a direction which would be violative of fundamental rights and that state includes judiciary also। ये इसमें क्या है कि इन्होंने कहा कि जुडिशरी भी ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती है, कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती है जो किसी के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। स्टेट ऐसा नहीं कर सकती है, और स्टेट पे बोले जुडिशरी भी इंक्लूड है, जुडिशरी ऐसा नहीं कर सकती है। तो ये किस केस में कहा गया था, ए आर अंतुले वर्सेस आर एस नायक, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीद, सब्जीत तिवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सही आंसर हो गया ए आर अंटुले वर्सेस आर एस नायक। Who said that court, like any other organ of the state, are limited by constitutional provision and they can't infringe fundamental rights under the shield that they can make right or wrong decisions। देखिए एक्चुअली में जुडिशरी को लेके ये कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जब करता है तो स्टेट में इंक्लूड है, जुडिशियल फंक्शन स्टेट में इंक्लूड नहीं है। लेकिन एक ये बहुत कंट्रोवर्शियल चीज है जिसपे कई चीजें आई हैं। तो ये एक स्टेटमेंट है, तो ये हमेशा पूछा जाता है कि किसका स्टेटमेंट है, किसने ये चीज कहा। एच.एम. सिरवई, डी.डी. बसु, जे.पी. भगवती, भाई जे.पी.एन. भगवती, जस्टिस पी.एन. भगवती, और नन, मतलब इनमें से किसी ने नहीं। तो ये कहा था डी.डी. बसु। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए आर्टिकल 12 से। पहले तो हमने सोचा था कि आर्टिकल 12 से और 18 तक सब क्वेश्चन एक साथ करते हैं, लेकिन फिर वो मजा नहीं आएगा, क्योंकि हमसे किसी बच्चे ने ये भी कहा कि लेक्चर बहुत बड़ा होता है, तो फिर जो है वो समझने में उतना नहीं आता है या इंटरेस्ट नहीं आता है, बच्चे पूरा नहीं देखते हैं। अब वो मूवी बड़ी देख लेते हैं लेकिन लेक्चर अब नहीं देखते, इंटरेस्ट नहीं होता होगा। तो उसमें अभी हम यही करेंगे कि एक एक आर्टिकल करके डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो भी लेक्चर हम इस पे लेके आएंगे तो आर्टिकल 13 से रिलेट करके जितने भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आप आर्टिकल 13 कहीं से पढ़ लेंगे तो आपको डिस्कस करने में और मजा आएगा। तो अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक्स अ लॉट।